Good morning, dear students. This is your EBS teacher, and today I am going to teach you EBS. Okay, today we start our new chapter, second chapter of our EBS coursework from volume 2. Okay, yes, this is our EBS book and volume 2, class 3rd, and EBS course book. Okay, and what we start, which chapter we start? Chapter number 2, health and hygiene, at page number 12. So come to the page number 12. Yes, it is the page number 12. Okay, yeah, page number 12. So as per the name of this chapter, हेल्थ एंड हाइजीन, इसमें हमको क्या करना है, हमारी हेल्थ जो होती है उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। एंड हाइजीन मीन्स कैसे हम क्लीनलीनेस को मेंटेन करते हैं, रेगुलर वॉशिंग ये सभी हम मेंटेन करते हैं, जर्म्स ग्रो तो नहीं हो रहे हैं, साफ़ सफाई कैसी है, ये सब हम इस चैप्टर में देखेंगे। सो आपको यहाँ पर एक पिक्चर दिख रही होगी। यस, आर यू सी दिस? इसमें आपको क्या दिख रहा है? एक चाइल्ड दिख रहा होगा जो बेड पे लेटा हुआ है। ओके, सो व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर? अ सिक चाइल्ड। इज ही वेल और इल? ऑब्वियसली इल। हाउ वी कैन आइडेंटिफाई इट? हम उसको कैसे पहचान पाएंगे? हाउ डू यू नो? बिकॉज उसका चेहरा जो हो रहा है वो भी चेहरा कैसा हो रहा है, चेहरे पर ग्लो नहीं है, डल हो रहा है। थर्मामीटर से उसका टेम्परेचर चेक कर रहे हैं। एंड सिर पर आपको दिख रहा होगा कि सिर पर क्या लगाया हुआ है, एक कूल पैड रखा हुआ है जिससे टेम्परेचर को कंट्रोल कर सकें। ओके, टेम्परेचर को कम कर सकें। एंड व्हाट माइट बी द पॉसिबल रीज़न, और अगर वो इल है तो उसके क्या रीज़न्स हो सकते हैं? अगर वो इल है तो क्या रीज़न्स हो सकते हैं? तो रीज़न्स हमको डिस्कस करना है फॉर इज प्रेजेंट कंडीशन, उसकी प्रेजेंट कंडीशन के लिए क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं। सो लेट्स सी व्हाट द रीज़न्स। यस, सम रीज़न्स आर लिस्टेड हियर। यहाँ पर कुछ रीज़न्स दिए हुए हैं, उनमें से कौन सा रीज़न हो सकता है? Try to guess the possible reason from the following picture that cause ill health। यहाँ पर कुछ रीजन्स को दिया हुआ है इन द पिक्चर्स। इनमें से कौन सा रीज़न हो सकता है जिससे क्या हुई हो? इल हेल्थ हुई हो, हेल्थ इल हुई हो। तो फर्स्ट में हमको दिख रहा है, फर्स्ट में एक ग्लास है और ग्लास में हमको क्या दिख रहे हैं? जर्म्स हैं। देखो वाटर में बहुत सारे, अगर जर्म्स वाला वाटर हम पीते हैं जो क्लीन वाटर नहीं है तो उससे भी क्या हो सकते हैं? इलनेस हो सकती है। ओके, एंड सेकेंड कंडीशन, डेब्रिश, या कहीं पर हमारे घर में कोई कचरा है, साफ़ सफाई नहीं है, क्लीनिंग नहीं है, तो उससे भी, और जैसे पुराना खाना रखा हुआ है, वेस्ट मटेरियल पड़ा हुआ है जो कई टाइम तक पड़ा रहे, घर में रखा हुआ रहे, तो उससे भी क्या हो सकता है? देखो यहाँ पर ये उसकी वजह से ये हाउस फ्लाइज कितनी सारी हो गई हैं यहाँ पर, तो इससे भी क्या हो सकता है? इलनेस हो सकती है। और यहाँ पर एक थर्ड पिक्चर में आपको क्या दिख रहा है? ये चाइल्ड जो कुछ भी प्लेइंग, ड्यू टू प्लेइंग इसने अपने हाथ गंदे कर लिए हैं और उनको वॉश नहीं किया हुआ है, पूरे चेहरे पे भी लगा हुआ है। तो ये भी एक पॉसिबिलिटी है कि हो सकता है उसने हैंड वॉश नहीं किया हो प्रॉपर, या नहाया नहीं हो, बाथ नहीं लिया हो, तो उससे भी ये हो सकता है। एंड अनदर कंडीशन, तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक टोमेटो के ऊपर आपको देखो, जब हम इस मैग्नीफाइंग ग्लास से देख रहे हैं तो हमको उसमें जर्म्स दिख रहे हैं, वायरस दिख रहे हैं। तो अगर वेजिटेबल्स को अगर हम वॉश करके नहीं खाते हैं, उनको हमें हमेशा कैसे यूज़ करना चाहिए? आफ्टर वॉशिंग। अगर हमने उनको वॉश नहीं किया तो उन पे जर्म्स लगे हो सकते हैं, बैक्टीरिया, वायरस, पैरासाइट लगे हो सकते हैं, और वो फूड के साथ में हमारी बॉडी के अंदर चले जाएंगे और क्या कॉज करेंगे? डिजीज़ कॉज करेंगे। ओके, एंड नेक्स्ट में आपको दिख रहा होगा
फूड मटेरियल पर कुछ कॉकरोचेस हैं और कोई अदर हाउस फ्लाई हो सकती है, अदर इंसेक्ट्स हो सकते हैं, मॉस्किटोज हो सकते हैं जो हमारे फूड मटेरियल पर बैठे हुए हैं, तो वो वहाँ पर क्या कर सकते हैं, उस फूड को इन्फेक्टेड कर सकते हैं। अगर उस फूड को वो खाएंगे तो इंसेक्ट की सलाइवा से कुछ जर्म्स रहते हैं वो उसमें मिक्स हो जाएंगे जो हमारे लिए हार्मफुल हो सकते हैं। और ये वहाँ पर बैठे हुए हैं तो ये इसके पहले जैसे हाउस फ्लाई हो सकता है वो कहीं पर वेस्ट मटेरियल पर बैठी हो और वहाँ से आने के बाद अपने फूड पर आके बैठ गई है, तो हमारे फूड को क्या कर सकती है, वो कंटामिनेट कर सकती है, ख़राब कर सकती है। ओके, और ऐसा फूड अगर हम लेते हैं तो ये भी एक कॉज होगा फूड डिजीज़ कॉजिंग। ओके, एंड नेक्स्ट क्या हो सकता है, फ्रूट। अगर आपने ऐसा फ्रूट लिया है जो कैसा है, स्पॉइल फ्रूट है, यहाँ पर एप्पल आपको दिख रहा होगा, ये स्पॉइल है, बहुत टाइम का रखा हुआ है, ख़राब हो चुका है। अगर ऐसा ख़राब फ्रूट हम खाते हैं तो उससे भी क्या हो सकती हैं, डिजीज़ हो सकते हैं। ओके, एंड कम टू द नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 30। यस, पेज नंबर 30। यू माइट बी फैमिलियर विथ दीज सेइंग। यहाँ पर कुछ कहावतें हैं जो हमने इसके पहले सुनी होंगी। हेल्थ इज़ वेल्थ, फर्स्ट में क्या दिया हुआ है, हेल्थ इज़ वेल्थ। क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गुडलीनेस। हेल्थ ही हमारे लिए क्या है, एक पूजा है, और हेल्दी फिट रहना, एक हेल्दी बॉडी बहुत ज़रूरी है। ओके, क्लीनलीनेस, अगर हम क्लीनिंग करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा, गॉड वहीं पर आते हैं। फ्रॉम द गिवन पिक्चर्स, यहाँ पर कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं। फ्रॉम द गिवन पिक्चर्स आइडेंटिफाई द हेल्दी चिल्ड्रन एंड द चिल्ड्रन हु आर लाइकली टू बिकम सिक। हमें उसमें हेल्दी चिल्ड्रन और बिकम सिक चिल्ड्रंस को हमें आइडेंटिफाई करना है, तो हमें क्लियरली दिख जाएगा। जैसे फर्स्ट पिक्चर में हम देख रहे हैं, एक रनिंग कर रहा है, एक चाइल्ड रनिंग कर रहा है और कैसे हंसते हुए, लाफिंग करते हुए, मीन्स वो क्या है, फिट है। एंड द सेकंड पिक्चर जब हम देखते हैं, सेकंड पिक्चर में हमने देखा तो क्या है कि यहाँ पर एक चाइल्ड बैठा हुआ है चेयर पे और वो कौन सा फूड खा रहा है, जंक फूड लाइक बर्गर, पिज़्ज़ा, कोल्ड ड्रिंक, ये सभी चीज़ें जो हमें कभी कभार लेनी चाहिए एज अ टेस्ट ओनली। इनसे हमें कोई बेनिफिट नहीं होते और इनसे क्या होते हैं, हमें हार्म्स ज़्यादा होते हैं। तो वो उनको, और वो भी बैठ के खा रहा है, तो ये क्या है, ये भी इलनेस हो सकती है या इलनेस की स्टार्टिंग हो सकती है। एंड थर्ड पिक्चर में हमको दिख रहा होगा, ये दिस इज़ द थर्ड पिक्चर। इसमें एक गर्ल चाइल्ड है जो बहुत हैप्पी है और क्या कर रही है, वो रिंग से प्लेइंग कर रही है। ओके, एंड नेक्स्ट में हमें दिख रहा है क्या, एक चाइल्ड है, उसके हेयर्स को मैग्नीफाइंग ग्लास से देख रहे हैं, तो उसमें हमको क्या दिख रहे हैं, जर्म्स दिख रहे हैं। क्या दिख रहे हैं, जर्म्स, एंड दे विल कॉज डिजीज़। एंड नेक्स्ट पिक्चर में देखिए, यहाँ पर एक चाइल्ड चॉकलेट खा रहा है और वो भी उसने कपड़ों पे गिरा ली और वो कपड़ों को ही खा रहा है फिर, तो ये इट इज़ अ बैड हैबिट और इससे हमें क्या हो सकते हैं, हमें डिजीज़ हो सकती है। एंड नेक्स्ट पिक्चर में देखिए क्या है, एक हैप्पी चाइल्ड है जो साइकिलिंग कर रहा है। एक और यहाँ पर देखो कितना सारा कचरा फैला हुआ है और दोनों साथ में है, तो मीन्स ये भी क्या हो सकते हैं, इन्फेक्ट हो सकते हैं, बीमार हो सकते हैं। और यहाँ पर एक गर्ल चाइल्ड एक डॉल के साथ में खेल रही है या पपी के साथ में खेल रही है, तो ये क्या होगा, मीन्स वो हैप्पी है, हेल्दी है। ओके, एंड कम टू द नेक्स्ट पॉइंट हेयर। यहाँ पर देखो इस पिक्चर में देखिए, जिसमें क्या हो रहा है, किड्स योगा कर रहे हैं तो आप फिट रहेंगे, और वहीं मॉस्किटोज अगर हैं तो आप अनफिट रहेंगे। एंड अगर आप क्या कर रहे हैं, पीटी कर रहे हैं या कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उससे भी आप, ये भी क्या है, आपकी फिटनेस हो सकती है। एंड यहाँ पर एक गर्ल है जिसको हेडेक हो रहा है, तो ये क्या हो सकती है, सिक हो सकती है। एंड हेल्थ इज़ नॉट मेयरली द एब्सेंस ऑफ एनी डिजीज़ और इन्फॉर्मिटी। हेल्थ वो नहीं है जिसमें कोई डिजीज़, एक गुड हेल्थ वो नहीं है जिसमें कोई डिजीज़ या इन्फॉर्मिटी या कीली नहीं हो। मीन्स ऐसा हम ऐसा नहीं कह सकते कि भाई डिजीज़ है तो ही वो हेल्दी नहीं है, कई और भी रीजंस हो सकते हैं जिनकी वजह से उसको हम हेल्दी काउंट नहीं कर सकते। हेल्थ द स्टेट, हेल्थ एक स्टेट है ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग।
किसके लिए? कंप्लीट करने के लिए, फिजिकल हेल्थ के लिए, मेंटल हेल्थ के लिए, सोशल वेलबींग के लिए। ओके, आई थिंक इज इट एनफ फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू फ्रॉम टुमारो। I hope you understand. If you have any doubts, so you can ask. Good luck.